करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप लोग अपना समय निकाल कर यहाँ आए और परमेश्वर आपको लेके आया। ये सब प्रभु की योजना है कि हम सब यहाँ एकत्रित हो पाए। धन्यवाद प्रभु का। और मैं जो कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें इस घर में हुई हैं बचपन से लेकर आज तक। कभी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ ऐसी कोई प्रार्थना सभा होगी। कभी हम यीशु को जानेंगे कि यहाँ यीशु मसीह के संगति होएगी। हालेलुया। यहाँ पे मैंने बचपन में अपने घर में, जैसे माँ बाप मेरे आज बैठे हुए हैं, कुछ बातें होंगी जो शायद ना कह पाऊँ, पर बहुत कुछ कहना भी चाहती हूँ। बट ये है कि जैसे बचपन में बहुत ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है और एक छोटा बच्चा जो होता है वो पूछ रहा है कि मैं क्यों पैदा हुई हूँ, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है। वो बड़े होकर मैं सोचते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, माँ बाप से सवाल कर रही हूँ, मैं पैदा क्यों हुई हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ। ये ऐसे सवाल आ रहे हैं। मेरी माँ के जवाब बड़े कठोर बुरे होते थे और वो कहती थी तू बड़ी प्यारी थी, कचड़े के डिब्बे में पड़ी थी और तुझे ले आए हम। तो ऐसी बातें होती थी तब। और एक बच्चे को पर वो बातें बहुत चुभ जाती थी। हालेलुया। वो बातें ना चुभ जाती थी बहुत दिल में। तो मैं सोचती थी मेरे माँ बाप है ही नहीं। तो मैं ना अपने असली माँ बाप की खोज में लग गई कि मेरे असली माँ बाप कौन है। मैं पूछती थी बताओ मेरे माँ बाप कौन है, आप तो मुझे यहाँ से लाए, तो वो कौन छोड़ गया मुझे वहाँ पे। तो मैं पूछा करती थी बताओ मेरे माँ बाप कौन है। फिर मैंने पापा से अपने पूछना शुरू किया कि पापा मेरा बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ कि वाकई मैं आपकी बेटी हूँ कि नहीं हूँ। तो पापा ने वो सर्टिफिकेट भी बनवाया, फिर मुझे दिया कि देखो तुम हमारी ही बेटी हो। मैं पूछती थी मेरे बाल किस पे गए हैं, तो वो कहते थे वो बुआएं ना जो बाहर रहती हैं उन पे गए हैं। तो मैंने कहा मेरा आप लोग पे क्या गया है। तो मुझे कोई नहीं बोलता था कि मेरे बाप से शक्ल मिलती है, मेरे पापा से शक्ल मिलती है या मम्मी से शक्ल मिलती है। फिर कुछ बीमारी होती थी ना तो कहते देखो तुम्हें भी हुई मुझे भी हुई, तो मेरी ही बेटी हो। तो ऐसा हो जाता था बहुत बार। तो पर मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। बढ़ती उम्र में जैसे मैं बाहर गई, दिल्ली में रही और सवाल ख़त्म नहीं हुए, क्योंकि मैं एक जॉब के बाद दूसरी जॉब कर रही थी, पैसा कमा रहे थे, पर खुशी नहीं थी, शांति नहीं थी, आनंद नहीं था, प्रेम नहीं था। मतलब जो अंदर एक अधूरापन, खालीपन था, वो समझ नहीं आ रहा था कि क्यों है। मैं पिछले दिनों में मैंने कहा है कि मैं इंसानों में प्रेम ढूंढ रही थी, अपने परिवार से प्रेम ढूंढ रही थी, दोस्तों से प्रेम ढूंढ रही थी, और रिश्तेदार तो कोई नहीं थे, कोई पूछने वाला नहीं था। सिर्फ फेस्टिवल्स होते थे तो इकट्ठे हो जाते थे, रक्षाबंधन आता तो राखी बांधते थे, भाई बहन का रिश्ता, पर भाई कहाँ है। रिश्तेदारों में आपने राखी बांधी, वो भाई कहाँ है। नहीं था कोई उस वक्त मैं सिर्फ अकेली थी और प्रभु का ध्यान मुझ पर था। हालेलुया। और प्रभु चुनता है। हालेलुया। प्रभु ने हम में से हर एक को चुना है, इसीलिए आज हम यहाँ मौजूद हैं कि उसकी हम स्तुति कर पा रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर पा रहे हैं, उसकी महिमा कर पा रहे हैं। हालेलुया। ये हॉल का मेरा दर्शन था कि यहाँ पे प्रार्थना होने पाए, पर बहुत रुकावटें आई, बहुत चीज़ों की बातें हुई कि नहीं हो सकता, ये होगा यहाँ, वो होगा। पर मैंने प्रभु से प्रार्थना की आखिरी टाइम भी, जब इधर सफाई होने जा रही थी, और मैंने प्रभु से कहा प्रभु अगर आपने इस हॉल को चुना है कि यहाँ आपकी प्रार्थना हो तो ऐसा होने पाए। और मैं चाबी छोड़ के चली गई थी, मुझे नहीं मालूम था क्या होगा। उस दिन सैटरडे था, पिछले सैटरडे की बात है, और मेरी इच्छा थी कि प्रभु अगर इस हॉल को आपने वाकई चुना है कि ये प्रार्थना का स्थल बनने पाए और यहाँ आपकी महिमा इस घर से शुरू होने पाए वो प्रार्थना है, तो ये हॉल को जैसा है वैसे ही रहने देना। और हालेलुया। और आज यहाँ वापस हम इकट्ठे हुए हैं और यहाँ प्रभु की महिमा हो रही है। ये एक दर्शन था मेरा जो प्रभु ने मुझे बहुत सालों पहले दिखाया था कि ये हॉल भरेगा और यहाँ प्रार्थना होगी। हालेलुया। और ये शुरुआत है, आने वाले आप समय में देखोगे यहाँ झोकनबाग के लोग आएंगे और प्रार्थना में शामिल होंगे और हम उनको लीड करेंगे। हालेलुया।
ये दर्शन बनाना है कि औरों के लिए हमें एक लीडर बनना है, तैयार होना है, उस परमेश्वर की महिमा करनी है कि हम तैयार हो जाएंगे तो हम आने वाले समय में औरों को तैयार कर पाएंगे और प्रभु के राज्य के लिए उन्हें जीतने पाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद। मैं अपनी लेग के बारे में बताऊंगी कि मैं बिल्कुल चल नहीं सकती थी, बिल्कुल बेड पे थी और हमारी ननद आई, उन्होंने पानी मांगा तो मैं रो पड़ी एकदम से। मैं कहा मैं उठ के पानी भी नहीं दे सकती हूँ और आपको अपने आप पानी लेके पीना पड़ेगा। तो उसने बोला कि नहीं, क्या बात क्या है तुम्हें। मैंने कहा मैं खड़ी नहीं हो पा रही, जिस डॉक्टर को दिखा रही अलग अलग प्रॉब्लम्स बताते चले जा रहे हैं और मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तो खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। और उसने बोला मेरे को सारी रिपोर्ट्स दो, हम दिखाते हैं डॉक्टर को। उन्होंने इंदौर में डॉक्टर को दिखाया, अहमदाबाद से डॉक्टर आए थे, उनको दिखाया। उन्होंने बोला कि आप तो इनको फ़ौरन बुला लीजिए, इनकी तो लेग्स बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं और ये व्हील चेयर पर आ जाएंगी, इनकी बहुत हालत ख़राब है। मैं चली गई, मेरे को ये उसी दिन शाम को लेके हम दोनों जने चले गए। वहाँ गए, सारे टेस्ट वगैरह जब हुए मेरे, तो डॉक्टर ने बोला ये नी तो मैं ठीक कर दूंगा लेकिन इस नी को मैं ठीक नहीं कर पाऊँगा और आप हमेशा के लिए, मतलब इस नी के लिए प्रॉब्लम्स हैं आपके। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मैं दोनों नी का कराऊंगी, मैं एक का नहीं कराऊंगी। तो उसने बोला ये नी मैं कर नहीं सकता ठीक। तो मैंने कहा जो प्रभु की इच्छा, आप एक का शुरू करो। तो ऑपरेशन रूम में लेके गए हैं, मैं 91 पेसलम पढ़ती रही, मुझे याद था, मैं ओरली पढ़ती रही और क्योंकि उन्होंने इंजेक्शन जो दिया था वो सुन करने का दिया था। अब मैं तो होश में थी पूरा, मैं बस वही 91 पेसलम पढ़ती रही और इस नी का ऑपरेट करने के बाद एकदम डॉक्टर ने मेरे पास आके बोला मैं आपके दूसरे नी का ऑपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन मैं गारंटी नहीं लेता हूँ कि आप खड़ी होके चल पाओगी या नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप करिए। मैंने ऑपरेशन रूम में उन्हें बोल दिया और उनने मुझे कर दिया। अब उसके बाद वो मेरे पास आता है, ऑपरेशन के नेक्स्ट डे मेरे को मिलता है, तो तब मैं होश में थी। मुझसे बोलते हैं आपका ये लेग ना ये 80% काम करेगा, ये आपका 20%, और ये लेग बिल्कुल मुड़ेगा भी नहीं आपका, और बस ये है कि छोटे मोटे आप अपना काम कर सकते हो, व्हील चेयर से बच गई हो। मैं कोई बात नहीं, मैं जो प्रभु की इच्छा वो होगा मेरे साथ। लेकिन ऐसे प्रभु की मेरे संग कृपा रही, आज इससे ज़्यादा ये नहीं मेरा मुड़ता है और इतनी मेरे पे कृपा करी है प्रभु ने। आज की डेट में मेरे को कितना भी चलना हो मैं चल लेती हूँ, जो कि मैंने मार्केट की शक्ल बहुत समय से, कई सालों से नहीं देखी थी। मैं हर 10 दिन में मार्केट घूमने निकल जाती हूँ, मैं तो चल रही हूँ आराम से। इतनी प्रभु की मेरे पे कृपा हुई है कि बस मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मेरे को चलने के काबिल बना दिए, जो कि मैं बिल्कुल बिस्तर पे थी। सबने उम्मीद छोड़ दी थी, इन्होंने भी, कि बिल्कुल मैं अब चल नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत रोई। मैंने कहा मैं तो खड़ी भी नहीं हो सकती, अब तो बहुत हो गया बिल्कुल से। लेकिन ये है कि प्रभु ने इतना मेरे साथ चमत्कार किया मेरी ज़िंदगी में, और मेरे पैरों पे मुझे खड़ा होने के साथ साथ कितना भी मेरे पे वज़न काम का आ जाए, मैं सोचती हूँ आज थोड़ा सा करूँगी, कल बाकी करूँगी, लेकिन मैं पूरा उसी वक्त कर लेती हूँ। जय मसीह की। थैंक यू।